हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दिल खोल के अपने एजुकेशन साथी के खूबसूरत से चैनल पे। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग बिल्कुल मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज से हम लोग जो है इलेक्ट्रिक करंट को पढ़ने वाले हैं और आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आखिर जो है इलेक्ट्रिक करंट जो है होता क्या है, विद्युत धारा होता क्या है। ठीक है, यह धारा क्या है जो किसी को मारता है तो झन से उलाट के फेंक देता है। ठीक है, तो उसी को हम लोग आज जो है समझने वाले हैं बिल्कुल ईजी वे में। ठीक है, तो चलिए हम समझते हैं धारा आखिर होता क्या है। दोस्तों, धारा का मतलब क्या है कि किसी भी चीज़ का निरंतर अप्रवाह, निरंतर जो है क्या, फ्लो में रहना, मतलब निरंतर प्रवाहित होते रहना। ठीक है, किसी भी चीज़ का अचानक से फ्लो हो जाना ही क्या कहलाता है, हम करंट कहलाता है। ठीक है, जैसे क्या हुआ, मान लीजिए हमारे पास क्या है, यह एक मार्कर है। ठीक है, मार्कर है और ऐसे जो है हज़ारों लाखों मार्करों का लगातार जो है एक फ्लो में जाना क्या बनाएगा, मार्कर का करंट बनाएगा। ठीक है, और विद्युत धारा क्या होता है, उसमें वैसे ही लाखों इलेक्ट्रॉनों का फ्लो होता है, तो उसमें इलेक्ट्रॉनों के फ्लो के कारण जो धारा उत्पन्न होता है उसे हम वैद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, उसी प्रकार यह मार्कर जो है जब बहुत अधिक मात्रा में फ्लो हो जाए तो उसके क्या, मार्कर की धारा कह देंगे। धारा मतलब क्या होता है, धारा इन द सेंस कि लगातार जो है कंटिन्यूअसली क्या, फ्लो होते रहना किसी भी चीज़ का। ठीक है, जैसे आप पानी ले लेंगे। ठीक है, अगर टंकी का आप पानी खोल देंगे तो वहाँ से क्या, टंकी का पानी एक धारा के रूप में लगातार फ्लो होता रहता है। ठीक है, तो उसी प्रकार करंट में भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो है लगातार जो है फ्लो होते रहता है। ठीक है, उसी के दर को, इलेक्ट्रॉनों के फ्लो के दर को ही हम क्या कहते हैं, वैद्युत धारा बोल देते हैं। ठीक है, अब देखिए ना, कहीं कहीं सुने होंगे कि कई लोग कहते हैं कि वह क्या, धारा प्रवाह अंग्रेजी बोल रहा था। मतलब क्या है कि उसके मुख से जो है अंग्रेजी के वर्ड लगातार जो है कंटिन्यूअस रूप से जो है निकल रहे हैं, तो वही अंग्रेजी के वर्ड अंग्रेजी के वर्ड लगातार अंग्रेजी बोलने के कारण कहते हैं कि वह धारा प्रवाह अंग्रेजी बोल रहा है। ठीक है, बात समझ में आई? तो वही धारा का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ का निरंतर रूप से प्रवाहित होते रहना है। ठीक है, वही हमारा क्या होता है, धारा होता है। अब चलिए हम समझते हैं वैद्युत धारा की परिभाषा आखिर हम कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो हेडिंग लगाते हैं विद्युत धारा। समझ में आई? चलिए देखते हैं कि कहता है दोस्तों, आवेश प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, आवेश प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। अगर हम इसका फॉर्मूला देखें तो I = हमारा हो जाएगा Q/T। आवेश का सिंबल क्या होता है मेरे भाई, Q/T। अगर फर्दर आप इसको हिंदी में लिखें तो क्या हो जाएगा, आवेश बट्टा समय। यही हमारा क्या होता है, धारा के इक्वल होता है। ठीक है, तो कह रहा है इसमें आवेश प्रवाह के दर को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह के दर, समय को हम क्या कह रहे हैं दोस्तों, दर कह रहे हैं। ठीक है, दर कह रहे हैं, तो आवेश प्रवाह के दर को हम क्या कहते हैं, करंट कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, मतलब विद्युत धारा कहते हैं। समझ में आया दोस्त? ठीक है, यही हमारा क्या हो जाता है, धारा हो जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति है, उसके ऊपर आप जो है निरंतर जो है धापड़ बरसाने लगेंगे तो क्या होगा, लगातार थप्पड़ों के कारण उसके अंदर भी एक जो है करंट उत्पन्न हो जाएगा, वह झंझना जाएगा। ठीक है, तो उसमें भी जो है धापड़ उसके ऊपर आप लगातार गिरा रहे हैं। ठीक है, उसी प्रकार क्या होता है, चार्ज का लगातार जो है फ्लो होना, एक लगातार जो है फ्लो होना क्या कहलाता है, करंट कहलाता है। बात समझ में आई? ठीक है, अब चलिए हम देख लेते हैं कि आखिर हमारा जो है करंट जो है कौन सी राशि होती है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं। अगर हम विद्युत धारा की राशि की बात करें दोस्तों, तो यह हमारा जो होता है वो क्या होता है मेरे भाई, ज़रा बताना। यह होता है अदिश राशि होता है। इसको अंग्रेजी में कहते हैं स्केलर क्वांटिटी होता है। ठीक है, तो अदिश राशि क्या होता है, मैं आशा करता हूं कि आप जो है 11वीं में पढ़े होंगे, सदिश, अदिश और प्रदिश, 3 प्रकार की राशियां होती हैं। सदिश राशि क्या होता है,
जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन होता है, यानी दिशा के साथ, परिणाम के साथ दिशा होता है, उसे सदिश कहते हैं। और अदिश क्या होता है? जिसमें परिणाम होता है लेकिन दिशा नहीं होता है। समझिएगा, अगर कोई कह दे 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड तो फिक्स है, मतलब परिमाण तो फिक्स है कि 2 एम्पियर की धारा है, लेकिन यह फिक्स थोड़ी ना है किस दिशा में धारा को भेजेंगे। कोई ऐसे थोड़ी ना कहेगा कि 2 एम्पियर की धारा पश्चिम दिशा में भेज दो, पूर्व दिशा में भेज दो, ऐसे तो नहीं होता है। सिंपल सा होगा कि 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो इसमें परिणाम है, परिमाण है लेकिन दिशा नहीं है, इसलिए यह क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी यानी अदिश राशि होती है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है समझ गए होंगे। ठीक है, अब क्या होता है दोस्तों, इस पे न्यूमेरिकल कैसे बनते हैं कि पूछ देगा कि 5 कूलम आवेश 2 सेकेंड में प्रवाहित, 6 कूलम आवेश 2 सेकेंड में प्रवाहित हो रहा है, तो धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q/T, 6/2 क्या हो जाएगा? धारा का मान कितना आ जाएगा? 3 एम्पियर आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं दोस्तों, कुछ वैद्युत धारा के एडिशनल फार्मूला है, उसको आप जो है लिख लीजिए। समय समय पर हम क्या करेंगे, उसको आप जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे तो उन फार्मूलों को हम बताएंगे कि आखिर यह फार्मूला कहाँ से आता है। ठीक है, जितना आपके पास एडिशनल एक्स्ट्रा फार्मूला रहेगा, न्यूमेरिकल आप चुटकियों में उड़ाएंगे। पता चला कि न्यूमेरिकल बनाते समय कोई आ गया क्वेश्चन, आप कहेंगे भाई कौन सा फार्मूला लगा है, ये वो सोचते में आपका समय निकल जाएगा। इसीलिए कुछ एक्स्ट्रा फार्मूला को भी ध्यान में रखिए। चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं। I इज इक्वल टू, एक और होता है दोस्तों, I इज इक्वल टू होता है V/R, I इज इक्वल टू होता है J.A। ठीक है, एक और I इज इक्वल टू होता है JA cos थीटा, एक और I इज इक्वल टू होता है Q/F, एक और I इज इक्वल टू होता है QV/2πr। ठीक है, इन फॉर्मूलों को भी आप जो है बस अभी के लिए क्या करिए, लर्न करके रखिए। जैसे जैसे हम इलेक्ट्रिक करंट के चैप्टर में आगे बढ़ते जाएंगे, आपको हम बताते जाएंगे कि यह फार्मूला आखिर जो है कैसे इसकी पैदाइशी होती है इस फार्मूला की। ठीक है, जैसे आप जो है जब धारा घनत्व तो पढ़ेंगे J इज इक्वल टू I/A, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो I इज इक्वल टू J.A आ जाता है हमारा। ठीक है, वही फार्मूला हम यहाँ पे लिखे हैं। ठीक है, तो ऐसा हम आपको बताएंगे कि कहाँ से कोई फार्मूला आता है। अगर आप ये 6 फार्मूला करंट का याद रखते हैं तो मैं आपसे दावा करता हूं कि आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा इलेक्ट्रिक करंट को लेकर। सारे क्वेश्चनों को आप जो यूं चुटकियों में उड़ा देंगे, उसको धुआं बना देंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि वैद्युत धारा आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने यार मित्र, यार दोस्त, संगतिया के पास शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा तक नहीं करेंगे, नहीं तो सारे फार्मूला का डिस्कशन हम इसी में करते हैं एक ही लेक्चर में, लेकिन फिलहाल के लिए रोकना पड़ रहा है। तो तब तक के लिए इतना ही, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और इस चैनल को सपोर्ट करते रहिए और अपने माता पिता का नाम रोशन करते रहिए। जय हिंद।